दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में गोआविवो एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। बुकिंग करते समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। इसी के साथ साथ बुक किया हुआ टिकट को बाय चांस रिशेड्यूल करना पड़े, कैंसिल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, कितना दिन पहले या कितना देर पहले हम कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, क्या चार्जेस कटेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसी के साथ साथ अगर आप बच्चों के साथ या सीनियर सिटीजन के साथ ट्रैवल करते हैं तो क्या उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, या अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आर्म फोर्स में है या आपको फ्री सीट लेना है, तो ये सारे ही इंफॉर्मेशन को आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ बात करते हैं। इसके लिए गोआविवो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया, हमारे लिंक से साइन अप करते हैं तो कुछ वॉलेट बैलेंस जो भी फिलहाल ऑफर चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके वॉलेट में कुछ बैलेंस मिल जाएंगे जिसे आप यूज कर पाओगे। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली एक मोबाइल नंबर के थ्रू कंटिन्यू कर देंगे और आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी सबमिट कर देंगे। और ये हम आ चुके हैं गोआविवो एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्लाइट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वन वे करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम और टू में आपको एयरपोर्ट का नाम डाल देना है। जैसे कि मुझे पटना से दिल्ली जाना है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटना। उसके बाद दोस्तों मुझे जाना कहाँ है तो यहाँ पे मैं टू में डाल देता हूँ दिल्ली। अब उसके बाद दोस्तों डिपार्चर डेट सेलेक्ट करना है, यानी कि किस डेट का आपको टिकट चाहिए। तो कैलेंडर खुल के आ चुका है। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हैं हर एक डेट के नीचे ना एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हो गया कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिलेगा, महंगा तो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। उसके बाद देखिए एड रिटर्न डेट बोला जा रहा है, तो रिटर्न टिकट मैं बुक नहीं कर रहा हूं तो यहाँ पे रिटर्न डेट मैं कुछ भी फिल नहीं करूंगा और नीचे डन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रेवलर एंड क्लास का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 साल के ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, एड कर लेना है। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई बच्चा है जिसका उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका फुल किराया लगेगा और सीट भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चा कहने को है, एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है फ्लाइट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से नीचे का है तो उनका 1800 रुपया फिक्स प्राइस लगने वाला है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए और उसका सीट भी नहीं मिलेगा। फिलहाल मुझे अपने लिए टिकट चाहिए तो एक एडल्ट में एड कर दिया हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल फेयर में स्टूडेंट हो गया, सीनियर सिटीजन, आर्म फोर्स, यहाँ पे 600 रुपया ऑफ का ऑप्शन देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल मायने में पैसे का कोई बचत नहीं होता है, क्योंकि इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको नॉर्मल बुकिंग में मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी एडिशनल ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करूंगा, सीधे सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने सारे फ्लाइट का लिस्ट आ चुका है जो कि पटना से दिल्ली जाता है। अब दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ना है बुकिंग के लिए, जिसमें सबसे पहला चीज देखेंगे कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है। तो ये फ्लाइट 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचा रहा है जो कि नॉन स्टॉप फ्लाइट है। दूसरा फ्लाइट जो है वो 1 घंटा 45 मिनट में पहुंचा रहा है, ये भी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। उसके बाद दोस्तों दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि फ्लाइट का टाइमिंग क्या है। आखिर हम इतना पैसा लगा करके जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट तो होना चाहिए। सभी फ्लाइट का टाइमिंग यहाँ पे पिकअप और ड्रॉप टाइमिंग दिखाए जाएंगे। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये जो फ्लाइट का टाइमिंग है ये फ्लाइट उड़ने का समय है, यानी कि फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है। इस टाइम से 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद फ्लाइट के सीट के ऊपर बैठने तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। जैसे कि सीआईएसएफ का स्टाफ आपका आईडी प्रूफ चेक करेंगे, फिर टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा, फिर आप बैगेज स्कैन कराएंगे, बैगेज जमा कराएंगे, फिर सिक्योरिटी चेक इन होगा, फिर बोर्डिंग गेट तक जाएंगे और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट, फ्लाइट उड़ने से यानी कि फ्लाइट डिपार्चर से आधा घंटा पहले फ्लाइट का गेट ही बंद कर दिया जाता है। उससे पहले आपको एंटर करके बैठ जाना होता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है यहाँ पे जो टाइमिंग है इससे एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो ताकि आपका सारा काम स्मूथली हो जाए, आपको भागदौड़ ना करना पड़े, आपका फ्लाइट ना मिस हो। साफ साफ मतलब ये है कि अगर ये शाम के 6:20 का फ्लाइट है तो आपको ये माइंड में सोचना है क्या मैं 4:20 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो इस फ्लाइट को बुक करना है। इसके अलावा लास्ट और तीसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये प्राइस जो है वो परफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है इस फ्लाइट को बुक करने का, जो कि एयर इंडिया का फ्लाइट है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए यहाँ पे बुकिंग के लिए 2-3 ऑप्शन आ रहा है, जिसमें सबसे पहला आ गया यहाँ पे इको वैल्यू, जो कि सबसे सस्ता में दे रहा है 5886 रुपए में। वहीं पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो गो स्पेशल आ जाता है, जो कि सेम फ्लाइट में सेम सीट 6287 रुपए में मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे इको क्लासिक, जो कि 6400 रुपए में है और इको फ्लेक्सी 7400 रुपए में है। आखिर फ्लाइट सेम है, सीट सेम है, तो अलग अलग पैसा क्यों लिया जा रहा है, महंगा या सस्ता क्यों है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप सस्ते में टिकट को बुक करोगे और टिकट को कैंसिल करते हैं तो ज्यादा रिशेड्यूल और कैंसिलेशन चार्जेस लगाए जाएंगे। वहीं पे अगर टिकट बुकिंग महंगे में करते हैं तो बाद में रिशेड्यूल और कैंसिलेशन चार्जेस कम लगाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सस्ते वाले में बुक करिए, बाकी जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे सब एप्लीकेशन या वेबसाइट या
एयरलाइन का कमाई करने का जरिया है। मैं हमेशा सस्ते वाले कैटेगरी में बुक करता हूं। अगर आप इस कैटेगरी में बुक करते हैं तो 7 किलो केबिन बैगेज और चेक इन बैगेज 15 किलो तक फ्री में ले जा सकते हैं। शो मोर के ऊपर क्लिक करके रिसीड्यूल एंड कैंसिलेशन चार्जेस को आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है। डेट चेंजेस चार्जेस है 3150 रुपया, बाकी बचा अमाउंट अगले टिकट के लिए एडजस्ट होगा। और इसके अलावा सीट जो है कुछ फ्री है, कुछ पेड होंगे। बाकी खाना पीना की अगर मैं बात करूं तो एयर इंडिया के अंदर बिल्कुल ही फ्री में खाना पीना दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे बुक नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए दोस्तों, फ्लाइट का प्रॉपर डिटेल आ चुका है। एक बार वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही है तो नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल में कैंसिलेशन और रिशीड्यूल का पॉलिसी आपको देखने को मिल जाएंगे। हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जीरो कैंसिलेशन के यहाँ पे हमें फीचर्स दिया जा रहा है, जिसके लिए बोला 689 रुपया पर पैसेंजर देना होगा और आप जब टिकट को कैंसिल करोगे तो फुल रिफंड मिलेगा। अगर मैं आपको बता दूं, ये सब एप्लीकेशन या वेबसाइट का कमाई करने का जरिया है। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। अब पैसा बचाने के लिए यहाँ पे ऑफर एंड प्रमोशनल कूपन कोड वाले ऑप्शन में व्यू ऑल कूपन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कूपन कोड चल रहे हैं सभी में से आपको देख लेना है कि कौन सा कूपन कोड सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। उस कूपन कोड को हम अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बोला है इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड से अगर इस टिकट को बुक करोगे तो आपको 706 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कि दोस्तों स्टार्टिंग में आपने देखा था कि 600 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था स्पेशल फेयर में, सीनियर सिटीजन या आर्म फोर्स में या स्टूडेंट में। तो उससे अच्छा ही है ना कि नॉर्मल में बुकिंग करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस कूपन कोड को अप्लाई कर देता हूँ। अभी 5886 है और कूपन अप्लाई किया हूँ तो देखता हूँ कितना डिस्काउंट होता है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रॉपर यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है 706 रुपए का। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे ट्रेवलर इंश्योरेंस पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, कोई ट्रिप इंश्योरेंस नहीं लेने वाला हूँ। और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पैसेंजर डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं से टिकट बुक करता हूँ, जिस वजह से यहाँ पे हमारा नाम ऑलरेडी एडेड है। अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे तो एड न्यू एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और फ्रीक्वेंस फ्लायर में कुछ भी नहीं डालेंगे और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको व्हील चेयर चाहिए तो यहाँ पे टिक कर देना है। फिलहाल मेरा पैसेंजर डिटेल ऑलरेडी एडेड है, सिंपली मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, अपडेट कर लेंगे और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब एक बार डिटेल को रिव्यू कर लेना है, सब कुछ सही है तो नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा नाम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो एयरपोर्ट के ऊपर आपको एंट्री में दिक्कत हो सकता है। आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना पड़ेगा जिससे नाम मैच किया जाता है। ठीक है, और ये देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं फ्लाइट का सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। फ्लाइट का मैप यहाँ पे खुल के आ चुका है। कुछ सीट फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, जैसे कि इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट। बीच में ग्रीन कलर का जो सीट है वो बिल्कुल ही फ्री में आपको मिलेंगे जीरो चार्जेस के ऊपर, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ग्रीन कलर का सीट फ्री में मिलेगा। और इस कलर का जो सीट है चार्जेस क्या है, सभी का यहाँ पे चार्जेस बताए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक सिंबल दिया जा रहा है ग्रीन कलर या ब्लू कलर का, फ्लाइट के अंदर सीट सेम ही होता है। फ्री वाला एक मैं सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि देख सकते हैं 23B फ्री वाला सीट सेलेक्ट हो चुका है। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। खाना पीना जो कि फ्री में मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्री में है। ठीक है, तो वेज या नॉन वेज आपको लेना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं वेजिटेरियन मील सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिर से इंश्योरेंस आ रहा है, नहीं लूंगा, कंटिन्यू करता हूँ। और ये हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, लेकिन बोला जा रहा है आपको ना इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस कूपन कोड को अप्लाई करके 706 रुपए का डिस्काउंट लिया है। अगर मैं किसी अदर पेमेंट मेथड से पेमेंट करूंगा तो ये जो डिस्काउंट है 706 रुपए का, ये हट जाएगा। तो चलिए मैं इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड से ही पेमेंट कर लेता हूं। अगर आपके पास कोई जीरो बैलेंस वाला अकाउंट वाला भी डेबिट कार्ड होगा या जो भी आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं उसका कंडीशन आपको समझ लेना है, तभी कूपन कोड अप्लाई करना है। सेम आपको कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कार्ड डिटेल डाल के कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। वहीं पे एक चीज आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 5600 पेमेंट हो चुका है। तो 5100 दिखा रहा था, 5600 कैसे हो गया? तो देख सकते हैं यहाँ पे एरो बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं कन्वीनियंस फी 430 रुपए का एड हो गया। आप ये ना सोचे कि कहीं और से मैं फ्लाइट बुक करूंगा तो कन्वीनियंस चार्जेस नहीं लगेंगे। नहीं दोस्तों, ये इतना चार्जेस सबके ऊपर लगता है। तो फिलहाल मैं यहाँ से पेमेंट करता हूँ कंफर्म। जैसे ही एक बार आपका पेमेंट कंफर्म होता है, टिकट जनरेट हो जाता है। बुक किया हुआ टिकट देखने के लिए होम पेज के ऊपर माई ट्रिप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका टिकट होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली से गोरखपुर का नॉन स्टॉप फ्लाइट जो था हमने बुक किया था, जो कि बाद में हमने उसे कैंसिल भी कर दिया था। और टिकट को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इस प्रकार से आपको टिकट देखने को मिल जाएंगे। जो कि दोस्तों किसी भी फ्लाइट टिकट में सबसे मेन चीज होता है PNR नंबर, जो कि एयरलाइन द्वारा इशू होता है। और ये आप देख सकते हैं हमारा ये स्पाइसजेट का टिकट था और ये PNR नंबर हमें यहाँ पे मिल चुका है। इसी PNR नंबर के थ्रू हम वेब चेक इन कंप्लीट कर पाते हैं, जहां से हमें बोर्डिंग पास डाउनलोड होता है और उसी बोर्डिंग पास के थ्रू टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होता है। तो सभी एयरलाइन के बोर्डिंग पास के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा या आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फिलहाल यही है कंप्लीट प्रोसेस GoAir से अगर आपको फ्लाइट टिकट बुक करना है। फिलहाल इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।